नमस्ते दोस्तों। नमस्ते। उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। कैसे हैं यार साहब? मैं बहुत बढ़िया हूँ। लास्ट वीक हमारी बातचीत हो रही थी, कोहिनूर के बारे में थे। राइट। तो काफी दर्शकों को भी कोहिनूर के बारे में जानने को मिला था और उन लोगों ने भी काफी पसंद किया है उस टॉपिक को। तो उसमें एक चर्चा हो रही थी महाराजा रंजीत सिंह के बारे में, राइट। जो उन्होंने लॉर्ड जगन्नाथपुरी के बारे में वहां पे बताया था कि कोहिनूर को वहां पे वो स्थापित करना चाहते थे, दान करना चाहते थे। तो आज मैं आपसे जो जानना चाहता हूँ और जो मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, मैं लॉर्ड जगन्नाथ के बारे में जानना चाहता हूँ आपसे। लॉर्ड जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी उड़ीसा का एक शहर जो कि पूरे दुनिया भर में फेमस है। पूरे दुनिया से वहां लोग आते हैं और खास करके जो भी हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानने वाले, वो अपने जीवन काल में, अपने लाइफ टाइम में एक ना एक बार उस मंदिर में जाना जरूर चाहते हैं। वैसे तो लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार हैं, आप जानते होंगे 10 अवतार, लेकिन जो लॉर्ड विष्णु के 8 अवतार श्री कृष्ण है, उनसे जुड़ी हुई है वो मंदिर में, उस रूप की पूजा होती है। और वैसे लॉर्ड जगन्नाथ का 4th रूप जो नरसिंह भगवान है, उनकी भी पूजा वहां पे होती है। वो इसलिए क्योंकि वहां का जो आइडल, जो मूर्ति है, वो लकड़ियों का है। और जो नरसिंह भगवान थे, वो जब प्रकट हुए थे तो वो एक लकड़ी के खंभे को चीर कर बाहर निकले थे। और भद्रा मंथ में लॉर्ड विष्णु के वामन अवतार की भी पूजा वहां पे होती है। ऐसे बहुत सारे मिस्ट्रीज जुड़े हुए हैं उस टेम्पल से, जिसमें से जो बहुत फेमस है, जिसका अभी तक कोई साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है, हम उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। और लोगों का जो आस्था जुड़ा हुआ है उस मंदिर से, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस मंदिर को 12th सेंचुरी में एक गंगा डायनेस्टी के राजा थे, अनंत वर्मन चौदो गंगा, वो उनका नाम था। उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। वैसे तो वो शिवाइट्स थे, मतलब शिव को मानने वाले, लेकिन उत्कल रीजन, उड़ीसा को पहले उत्कल के नाम से जाना जाता था। उत्कल रीजन को कॉन्कर करने के बाद वो विष्णुइट्स हो गए, यानी कि विष्णु को मानने वाले हो गए। तो कहा जाता है कि उन्होंने इस मंदिर को बनाया। लेकिन अगर हिस्ट्री ट्रेस करेंगे तो बहुत सारे लीजेंड्स, बहुत सारी कहानियां इस मंदिर को लेकर। लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड विष्णु ऐसे अब जानते होंगे हम सारे कि हमारे देश में 4 धाम, राइट। सबसे पहला बद्रीनाथ, ठीक है, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी। तो मान्यता के अनुसार जो लॉर्ड विष्णु है, ये चारों धाम में ट्रेवल करते हैं। और जो जगन्नाथ धाम है, यहाँ पर वो भोजन करने के लिए आते हैं। और आप वहां पे जो देखोगे, वहां पे 3 मूर्तियां स्थापित है। और जो सबसे पहली मूर्ति है वो लॉर्ड जगन्नाथ की है, दूसरी मूर्ति उनके बड़े भाई लॉर्ड बलभद्रा की है, और जो तीसरी मूर्ति है उनकी बहन सुभद्रा की है। और ये तीनों की तीनों मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई है। और ये एक सबसे बड़ा मिस्ट्री है। जो सबसे पहला मैं जो मिस्ट्री के बारे में बात करूंगा वो यही है। ये जो मंदिर में जो तीनों मूर्तियां हैं वो लकड़ी से बनी हुई। मान्यता अनुसार या आमतौर पे आप गए होंगे बहुत सारे मंदिर, हम सारे जाते रहते हैं, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम मंदिर में पत्थर की होती है मूर्तियां या मेटल्स के होते हैं, बट इस मंदिर में लकड़ी का है। और ये लकड़ी की मूर्तियों को हर 12 साल पे बदल दिया जाता है। और जब ये प्रोसेस, जब ये प्रक्रिया होता है, तो उस रात पूरे शहर की लाइट को काट दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और पूरे मंदिर को सीआरपीएफ घेर लेते हैं। किसी को भी मंदिर के दूर दूर तक जाने का अलाउड नहीं होता है। और जो मंदिर के हेड प्रीस्ट, जो मेन पुजारी होते हैं, वो जाते हैं उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। वो जाते हैं, वो भी आंखों में पट्टियां बांधकर, ब्लाइंड फोल्डेड होते हैं। वो देख, पूरा इसको अंधेरा है, ऊपर से उसमें आंखों में पट्टी लगी हुई है। उसके बाद वो जाते हैं और पुरानी मूर्ति से एक पदार्थ निकालते हैं उस अंधेरे में, आंख में पट्टी बांधे हुए कंडीशन में, और उस पदार्थ को निकाल के नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। उस पदार्थ को उड़ीसा में मैं रहा हूं, ऐसे आप पढ़ोगे भी तो ब्रह्म पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहां तक कि वो ग्लव्स पहने होते हैं, दास्ताना पहने होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि क्या है, वो छू भी नहीं सकते, इतना भी अलाउड नहीं है। तो जो कुछ पुराने पुजारी या उनके फैमिली वालों ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने बताया था कि जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमें फील होता है कि कोई जीवित प्राणी या जीवित चीज को हम अपने हाथ में पकड़ रहे हैं, जो खरगोश के जैसे उछल रहा हो। आज तो कोई देख नहीं पाया है, बट ऐसा माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीजें बहुत सीक्रेसी में होती है और हर 12 साल पे होता है। वो मूर्तियों को बदल दिया जाता है। अब थोड़ा लीजेंड्स की बात करते हैं। आपने सुना होगा जब श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई थी, वो जो उनके पैर में बाण लग गया था, एक शिकारी ने हिरन समझ के बाण चलाया, तीर चलाया, तो वो लग गया था, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उनका पूरा शरीर 5 तत्व में विलीन हो गया, लेकिन जो उनका हार्ट था वो जैसे के तैसे रहा। वो नहीं जलन, वो नहीं मरा, वो उसी तरह धड़क रहा था, उसी अवस्था में था। और लंबी कहानी, बाकी वो बहता हुआ एक लकड़ी के लॉक पे बहता हुआ वो पहुंचा और एक राजा को सपने में आया, और उन्होंने उसको उठा के मंदिर में वो मूर्ति बनाई, और विश्वकर्मा आके
या कहते हैं कि लॉर्ड विष्णु का ही कोई रूप था, वो आके उस मूर्ति को बनाया, वो उस पर कभी और चर्चा करेंगे, वो एक अलग ही कहानी है कि कैसे वो बना रहा था, खोलने के लिए मना किया गया, इसलिए वो मूर्ति, जो भी मूर्ति, अधूरी मूर्ति, पूरी मूर्ति नहीं, हाथ नहीं है। तो बस उसी वक्त से कहा जाता है कि लॉर्ड कृष्ण का जो ब्रह्म पदार्थ है, लॉर्ड कृष्ण का हार्ट है, दिल है, और वो है उस मूर्ति के अंदर। ये मान्यता है, ये कहा जाता है। देखो मुझे अभी गूज बम्प आ जाते हैं, मैं गया उस मंदिर में बहुत बार गया, तो ये बात बोलता है लॉर्ड कृष्ण का हार्ट, सोचो कितनी बड़ी बात है, हिंदू के लिए कितनी बड़ी बात है। बहुत कम लोग पता है। अब टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, अब लोग वीडियोस देखते हैं, लोग पढ़ने लगे हैं, तो लोगों को पता लगे। पहले बात नहीं पता, जब मैं पहले जब जाता था, जब इंटरनेट भी इतना हाथों हाथ में नहीं था, साइबर कैफे होते थे, तब मैं गया हूँ मंदिर बहुत बार, तब मुझे बात नहीं पता था। लेकिन आज जब ये बात पता है मुझे बहुत इच्छा होती है मैं जाके देखूं, मैं फील करूं। ऐसे आप जाओगे मंदिर, आप कभी गए हो वहाँ? नहीं, अभी तक तो अभी ये तक बात सौभाग्य नहीं। प्राप्त नहीं, ठीक है, होगा, जब कहते हैं ना बुलावा आएगा तो जाओगे। आप जब उस चैम्बर में पहुंचोगे जहाँ पे तीनों मूर्तियां स्थापित, आपको एक अलग टाइप का एनर्जी फील होगा। भगवान कसम बोल रहा हूँ, आपको एक गूजबम्प आ जाएगा। वो एनर्जी है उस चैम्बर के अंदर में। तो जाइएगा। मैं भी जब इस टॉपिक के लिए रिसर्च कर रहा था, तो मुझे 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 पुरानी बातें याद आ रही थी, मुझे गूजबम्प्स आ रहे थे, मुझे फील हो रहा था, मैं कैसे जाता, लेकिन तब ये बात पता नहीं था। लेकिन चलो, हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से बात पता चलेगा। तो इसी तरह और भी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पता है वो समुद्र है, समुद्र के किनारे, समुद्र के पूरी, किनारे हाँ, ये तो तो। समुद्र तट पे है। मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 किलोमीटर की दूरी पे समुद्र है। जो मंदिर का मेन, जहाँ मंदिर की एंट्री पॉइंट है, वहाँ पे खड़े होकर समुद्र के लहरों की आवाज़ आती है। और वैसे तो मंदिर में जाने के लिए बहुत सारे एंट्री, बट एक सिंह द्वार है। तो सिंह द्वार तक जैसे मंदिर के अंदर कदम रखोगे, समुद्र के लहरों की आवाज़ बंद, कदम बाहर रखो, आपको सुनाई देगी। मैंने ये फील किया, ये बात मुझे उस वक्त पता था, क्योंकि मेरे लोकल फ्रेंड्स थे वहाँ पे, लेके गए तो बताते थे वो। मैं जैसे अंदर गया, समुद्र का आवाज़ एकदम बंद। ये तो बात मैं रिसर्च की, चलो अभी रिसर्च करता तो चलिए पॉइंट है, और ये बात तो मैंने साक्षात देखा है, सुना है। मंदिर के अंदर कदम रखा, समुद्र की आवाज़ एकदम बंद, शांत, और लग ही नहीं रखा मैं समुद्र। और जैसे मैं मंदिर के गेट से बाहर आ गया, समुद्र के लहरों की आवाज़ आ रही है। आज तक साइंस को पता नहीं चल पाया कैसा हो रहा है। इस पे ऊपर भी एक बहुत पुरानी मान्यता है, एक बहुत पुरानी लीजेंड है, कहानी है कि हमारे हनुमान जी ने कुछ ऐसा समुद्र के साथ किया था कि हमारे भगवान, हमारे प्रभु को डिस्टर्ब नहीं हो। उन्होंने कंप्लेन किया था हनुमान जी से, यार मुझे नींद नहीं आती, मुझे सोने को दिक्कत होता है। चलिए इस पर कोई बात करेंगे, तो उनकी कृपा है कि वो ऐसा होता है। ये तो दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, आप कोई मंदिर जाओगे तो देखोगे, आज जनरली आमतौर पर आप देखते हो जो ऊंचे बिल्डिंग्स होते हैं, शिखर होते हैं, मंदिर होते हैं, सिर्फ चिड़िया पक्षी बैठे होते हैं, उड़ते रहते हैं, उड़ते बहुत सारी रहते। वीडियोस देखोगे। और जगन्नाथ धाम, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से आप कभी भी किसी भी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखोगे, ना ही कभी किसी पक्षी को उस मंदिर के किसी भी शिखर पे कहीं पे भी बैठा हुआ देखोगे। पक्षी जाते ही नहीं। अगर पक्षी आ रहे, चिड़िया आ रहे, तो ऐसे करके मंदिर को ऊपर के जाते, मंदिर के ऊपर से जा ही नहीं सकते, जाते ही नहीं है वो। इसकी धारणा किसी को नहीं पता क्या है, बट नहीं, मिस्टीरियस। कुछ एनर्जी है, कुछ ऐसा एनर्जी है कुछ ऐसा एनर्जी जो हम इंसानों को नहीं पता चलता है। अब ठीक, मैंने बोला आप चैम्बर जाओगे तो आपको खुद फील होगा। तो कुछ है ऐसा एनर्जी कि जो पक्षी, जो जानवर, उनको समझ में आ जाता है, तो उनको पता है कि इस एनर्जी, इसको क्रॉस नहीं करना, इससे अलग से निकलना है। इसलिए कोई भी चॉपर, प्लेन, फ्लाइट, कुछ भी, कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ना बैंड है, मंदिर के ऊपर से उड़ ही नहीं सकता। जी। ठीक है। चौथा, मंदिर के ऊपर एक झंडा है, हर शाम उसको बदला जाता है। कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ था तभी बदला जाता है, एक दिन भी ऐसा नहीं कि उसको बदला नहीं जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब तो पूरी की पूरी टीम है, मतलब जो मेन पंडित हैं या फिर जो देख रेख वाले हैं, बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, आज से नहीं, कितने 100 सालों से हैं। लेकिन अगर एक दिन भी वो झंडा बदलना रह गया, नहीं बदल पाए टाइम पे, यानी शाम में, तो कहते हैं कि मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा, 18 साल से पहले खुलेगा ही नहीं, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हर शाम वो झंडा बदला ही जाता है, एक पंडित चढ़ता है। ये नहीं कि कोई क्रेन में ना कुछ, नॉर्मली एक पंडित ऊपर चढ़ता है, ऊपर जिनके परिवार, सेम परिवार लेगेसी में चलते आ रही है, जिनके परिवार से चढ़ते चढ़ते जाते, एक दूसरे को सिखाता है, तीसरे को अपना, उसके बाद जनरेशन सिखाते हैं। अब देखोगे उसकी वीडियो देखना, कितना आसानी से चढ़ता है, शिखर पर जाकर झंडा बदलता है हर शाम। लॉकडाउन के टाइम में भी बदला जा रहा था, ऐसा नहीं कि उस दिन भी छोड़ दिया गया था, हमेशा से। तो कह रहे ना कि एक दिन ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी भी ऐसा नहीं कि आपको नागा करना है कि नहीं बदला जाए, बदलना ही बदलना, इट्स कंपल्सरी। इसको आप एब्सेंट नहीं कर सकते हो। राइट। मंदिर बहुत बड़े एरिया में बना हुआ, फोटो देखना, बहुत बड़े बड़े शिखर हैं। जो सबसे ऊंचा जो शिखर है मंदिर का, उसकी परछाई नहीं बनती है। अब दिन भर जाओगे मंदिर के चारों तरफ घूम लो, बहुत साइंटिस्ट है, बहुत प्रूफ करने की कोशिश की। अब जनरली धूप से तो परछाई बनेगी ना किसी टाइम, तो बनेगी, किसी ने ऑब्जेक्ट के बाहर ऑब्जेक्ट उस पर रोशनी पड़ रहा है, सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो उसका परछाई कितनी भी बनेगा। बड़ी और ऊंचाई उसका में। जो मेन जो मीनार, जो मेन जो उसका है टावर, उसकी परछाई किसी भी टाइम में कभी भी जमीन पे पड़ती ही नहीं है। इसको भी साइंस आज तक प्रूफ नहीं कर सका कि ऐसा क्या है वहां पर। राइट, कभी नहीं आज तक उसकी परछाई बनी। ठीक है। अब मैंने बताया था एक लाइन आगे कि भगवान विष्णु वहाँ भोजन करने के लिए जाते हैं, इसलिए वहाँ एक बहुत बड़ा रसोई है, और उस रसोई में डेली हजारों लोगों के लिए खाना बनता है, प्रसाद बनता है, बहुत लोग खाना खाते हैं, बहुत लोगों को प्रसाद दिया जाता है।
कभी कभी तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां जाते हैं, सबको प्रसाद मिलता है। लेकिन मान्यता है कि आज तक वहां पे ना तो प्रसाद घटा है ना तो एक्स्ट्रा हुआ है। कितने लोग भी आ जाए, किसी को नहीं पता कितने लोग आएंगे, सबके लिए प्रसाद है वहां पर। कभी कोई गया बोले नहीं प्रसाद खत्म हो गया भैया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। और कभी भी ऐसा नहीं कि अच्छा इतने आ गया प्रसाद बच गया फेंकना पड़ रहा हो। कहते हैं कि जब रात में टाइम आता है मंदिर को क्लोज करने का, प्रसाद अपने आप खत्म होने लग जाता है, मतलब खत्म, जो लास्ट आ रहा है कोई ना कोई आके लास्ट लास्ट तक लेके चला जाता है, बस नहीं है, ना ही कभी घटा है। और एक और चलिए रसोई की बात आई तो एक और बात, वहाँ के रसोई में जब खाना बनता है तो 7 बर्तनों में बनता है और एक के ऊपर एक बर्तन ऐसे रखकर उसमें खाना बनता है, स्टैकिंग किया जाता है। लेकिन जो सबसे ऊपर वाला बर्तन होता है 7वां बर्तन, उसमें खाना सबसे पहले पकता है, और जो सबसे नीचे जो आग के सबसे करीब होता है उसमें सबसे आखिरी में पकता है। बताइए 1 2 3, आप इमेजिन कर पा रहे हो ना, एक बर्तन 2 3 4 5 6 ऐसा अलग अलग चूल्हा पर रखा हुआ है, तो सब पे जो सबसे टॉप वाला बर्तन है 7वां बर्तन, उसका खाना सबसे पहले पकता है, और सबसे नीचे वाला खाना जो आग के सबसे क्लोज में सबसे लेट से पकता है। ये भी एक मिस्ट्री है, भगवान की माया है लॉर्ड विष्णु। और झंडा की बात कर रहा था, एक बताना भूल गया मैं, झंडा में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। साइंस के विपरीत है वो झंडा, आप जाओगे देखोगे तो झंडा ऐसे है, तो हवा जिस डायरेक्शन में बह रहा है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में झंडा बहता होता है। देखो अपना आप जाके देखो, आप अपना रुमाल निकालो, कोई कपड़ा निकालना, या कोई अगर आप कभी वाइफ के साथ जा रहे हो तो बोलना एक दुपट्टा अपना ऐसे करेंगे, तो अगर हवा ऐसे चल रहा है तो दुपट्टा अगर, या फिर आपका रुमाल इस तरफ बह रहा है, आप ऊपर देखना झंडा इस तरफ बहता होगा। ये भी अपने आँख से लाइव देख सकते हो जाकर, मैंने देखा, ये भी मैंने देखा है। अब आपने मुझे ऐसा ऐसा बता दिया है कि मेरे दिल से इच्छा हो रही है कि मैं जगन्नाथपुरी पे जाऊं, जरूर जाऊं सामने से देखूं। सब हिंदू का होता है कि जरूर अपने लाइफ टाइम में एक बार जाए। आपको पता होगा कि 1984 में हमारे उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उनको अंदर घुसने मना कर दिया गया था, क्योंकि मेन गेट पे ही 5 अलग अलग लैंग्वेज में एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म मानने वाले लोग इसके अंदर जा सकते हैं, कोई फॉरनर नहीं जा सकता, कोई अदर धर्म का लोग नहीं जा सकता। जैसे कितने फॉरनर आते हैं, कहते हैं कि आज से 4-5 साल पहले किसी फॉरनर 1.5-2 करोड़ का चंदा दिया, उसको तक बेचारा घुसने नहीं दिया गया था। रीजन है इतना बार अटैक हुआ ना उस मंदिर में, 17 बार अटैक हुआ, कभी अटैक के बारे में बाद में बात करेंगे, लंबी कहानी है। 17 बार उस मंदिर को अटैक करके तोड़ के उसको लूटा गया है, उसकी मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई, और हर बार वहाँ के लोकल पीपल, वहाँ के जो मेन पुजारी होते थे, उन्होंने मेन मूर्ति को बचाया। कहा जाता था कितने बार तो बे ऑफ बंगाल, जो बगल में समुद्र, बे ऑफ बंगाल के कितने आइलैंड में जाकर छुपाया गया, और एक बार तो हैदराबाद ले जाकर छुपाया गया था। तो इसलिए बस उस वक्त से रूल बना कि कोई भी फॉरनर, बाहर के लोग, अन्य धर्म के लोग उस मंदिर में एंट्री नहीं कर सकते। बताइए जी, कुछ आपका चेहरा देख के लग रहा है कि आप तो एकदम खो गए। मैं जब इस टॉपिक पे बात करता हूँ ना, मैं अंदर से खो जाता हूँ, क्योंकि है ही इतनी बड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, बताइए, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू करने लग वह जो मैं चाहता हूं, होगा वही जो तू चाहता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा ही ये बात, जो मेरे तरफ, जो मेरे राह पे चल देते हैं उनके तो मैं हर वक्त खड़ा हूँ, हर जगह खड़ा हूँ। बस वो भरोसा चाहिए। भरोसा का मतलब ये नहीं कि आप मंदिर में जाओ, सुबह शाम जाके कीर्तन करने लगो, सुबह शाम जाके प्रसाद चढ़ाने लगो। भगवान हर चीज में है। आप रोड चलते किसी असहाय का एक छोटा सा मदद तो कर दो। आपको दिखे कोई असहाय, कोई मजबूरी में, कोई दिक्कत में, कोई परेशानी में, लोग जनरली इग्नोर करके निकल जाते हैं, बिजी है ना लाइफ में आजकल। हाँ, किसी के लिए, लोगों को अपने लोगों के लिए टाइम नहीं है, अनजान का क्या ही। लेकिन वही भगवान कहते हैं, आप 2 सेकंड अपने कीमती समय, सबसे सबसे ठीक है, लोग कीमती पैसा, हीरा जवाहरात, जेमस्टोन, इसको लेकिन लॉजिकली सबसे कीमती तो समय ही है ना। उस कीमती समय में अगर कोई किसी का, असहाय इंसान का मदद कर दे, तो बस कहते हैं ना, वो गाना भी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा हिट हो रखा था, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। तो बस वही है, नारायण मिल जाएंगे। तो बताइए ये जो चीजें यारिस ने बताई है, मुझे काफी अच्छा लगा, मेरे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा, बस मैं यही बोलना चाहूंगा। ठीक है, तो व्यूवर्स आप इसी तरह हमसे जुड़े रहे, हमारे वीडियोस को देखें, हमें इसी तरह प्यार और सपोर्ट करते रहे, और हमारे शॉर्ट्स वीडियो जरूर देखें। बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो डेली हम अपडेट करते हैं, डेली अपडेट करते हैं हम लोग। बाकी मेन लॉन्ग वीडियो तो हमारे हर वीकली आता है, तो देखते रहे, हमें सपोर्ट करते रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।